पुंछ जिले की मेंढर सब डिवीजन में एक प्रवासी मजदूर के 18 दिन के बेटे की मौत हो गई। प्रवासी मजदूर दिलीप और उसकी पत्नी ने अपने बेटे की मौत के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उनका बेटा पिछले कुछ दिनों से बीमार था और उन्होंने ठेकेदार से मदद की गुहार भी लगाई थी, लेकिन उसने समय पर मदद नहीं की, जिससे उनके बेटे का उपचार नहीं हो पाया। उनका कहना है कि ठेकेदार उन्हें काम के लिए मेंढर लाया था और उसने कहा था कि उसे 500 रुपए दिहाड़ी मिलेगी और रहने व खाने का बंदोबस्त भी उसके द्वारा किया जाएगा, लेकिन यहाँ लाकर उनसे बंधुआ मजदूर की तरह काम लिया गया। जब उनका बेटा बीमार हुआ तो ठेकेदार ने कोई मदद नहीं की। जब वे बेटे को अस्पताल लेकर पहुँचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रवासी मजदूर के पास बेटे का अंतिम संस्कार करने का भी कोई साधन नहीं था, जिसके बाद सनातन धर्म सभा और अस्पताल प्रशासन ने मिलकर युवक का अंतिम संस्कार करवाया। 3 बजे रात को फिर उसको दूध पिलाया है। फिर उसके बाद उठे हैं वही करीबन 4 बजे, साढ़े 4 बजे तक सो गया था। फिर उस मुंशी को बोला मैंने, जो मुंशी आपको लाया था? हाँ, मेरे पापा ने बोला चलो गाड़ी जुगाड़ करो, तो बोलता इधर कहाँ गाड़ी मिलेगा, ऐसे बोला उसने। फिर उधर से एक आदमी गाड़ी से आ रहा था, मेरा पापा मेरा मम्मी ने उसका हाथ में जोड़ा, चलो हमको हॉस्पिटल छोड़ दो। फिर हमको उस गाड़ी वाले ने पहुंचाया हॉस्पिटल। उसने हम साफ साफ बोलेंगे आने जाने का 1000 पैसा भी लिया। उसके बाद हम लोग आए हॉस्पिटल से। फिर मेरे लाड़ी ने विश्वास नहीं किया, डेट नहीं हुई बोल के। फिर हम लोग फिर दोबारा हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल नहीं, प्राइवेट गए तो उधर बोला डेट हो गया है। तो सबका फोन गया कि ऐसे बलराम जी एक डेथ हो गई है, छोटा बच्चा है, कोई 18-20 दिन का है, तो वो एमपी के हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, तो उनके साथ कोई भी नहीं, वो रो रहे हैं थाने में बैठे हुए। तो जैसा मैं थाने में पहुंचा तो इसका देखा तो इसकी बीवी का रो रो के बड़ा बुरा हाल था। मैं कहता हूँ लानत होनी चाहिए इस किस्म के जो आदमी हैं जिन्होंने धोखे से इसको उधमपुर से लाया, रात को रखा सलानी में, सलानी से फिर रात को 7:30-8 बजे वो उछाद में लेके आया। जब इनका बच्चा 3 बजे बीमार हुआ तो इन्होंने कहा कि हम उसको हॉस्पिटल में ले जाएंगे। उसने कहा कि अभी बच्चा ठीक है, अभी वो हॉस्पिटल में नहीं ले जाओ। तो 4 बजे फिर ये इसकी मामा उसको दूध दे के जब वो सो गए तो 4 बजे जब दोबारा देखा तो वो बच्चा सोया हुआ था। इन्होंने कहा सोया हुआ है, इन्हें हिलाया तो बच्चा हिला। इन्होंने फिर उसके हाथ पाँव जोड़े कि हमें हॉस्पिटल में पहुंचा। तो उसने साफ जवाब दे दिया कि मेरे पास कोई साधन नहीं है। हॉस्पिटल में आया और हॉस्पिटल से जब ये पहुंचे तो डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया कि ये इसकी डेथ हुई है। तो उसके बाद ये 4 बजे से लेकर 10-11 बजे तक बैठे हुए हैं। रात से इन्हें खाना कुछ नहीं किया। अभी भी ये सारे छोटे बच्चे सब भूखे हैं। फिर एसएचओ साहब के पास गए तो एसएचओ ने इनकी बहुत मदद की और एसएचओ ने फौरन मुझे फ़ोन किया तो मैं जल्दी आ गया। तो उसके बाद जो बाज़ार से हमारा जो रीति रिवाज होता है तो मैंने जो छोटा मोटा सामान था वो सामान लिया, तो आपको भी साथ लिया, तो बच्चे को आपने आके दफना दिया। मैं कहता हूँ कि जिस मुंशी ने और जिस मिस्त्री ने इनको साथ लाया, इन्होंने नंबर भी पुलिस स्टेशन में दिया है। एसएचओ और डीएसपी साहब से एक ही मांग करता हूँ कि किसी भी तरीके से उस आदमी को आपने अरेस्ट करना है, और जब वो आदमी अरेस्ट हो गए तो हमारे हिंदू बिरादरी के चंद बंदे आपने बुलाने हैं, वो आदमी उसका फैसला करेगा। कहीं आउट साइड ऑफ जेके यूटी के यहाँ पे लेबरर थे जो काम कर रहे थे किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ। तो घर में कहीं हुआ बच्चे को कुछ प्रॉब्लम, तो उनने यहाँ पे ब्रॉड डेड लाया हमारे पास। छोटा बच्चा था, कोई तकरीबन 18 से लेके 20 दिन का। यहाँ पे लाया तो उसके साथ कोई नहीं था, बच्चे के साथ हमारे पास लाया। और फिर बाद में वो बेचारे परेशान थे। हमने उनको सब कुछ यहाँ से स्टाफ ने सपोर्ट किया, यहाँ से शिफ्ट किया। हमारे स्टाफ ने जाके लोकल जो अपने एनजीओ थी, जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके साथ मिलके तो एम्बुलेंस में शिफ्ट करके क्रीमेशन ग्राउंड में लेके जाके उसको लास्ट राइट उसके हमारे स्टाफ ने ही दी।